देख रहे हैं अंबर टाइम्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने के रुझानों में भाजपा में जमकर जोश भरा। भाजपा के 269 सीटों में आगे बढ़ने के आंकड़े आते ही शहर में भाजपा के झंडे लहराने लगे। अलकापुरी चौराहे पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल ढमाकों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाने की शुरुआत कर दी। इधर कॉलेज रोड पर युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने ढोल धमाके के साथ आतिशबाजी की। युवाओं ने गुलाल उड़ाकर जीत पर होली खेली। दिशा समिति की बैठक गुरुवार को सांसद गुमान सिंह डामोर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। बैठक में जिला पंचायत प्रधान प्रमेश मीणा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी सहित प्रशासनिक अमला और सदस्य उपस्थित रहे। दिशा समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने में होगी। अगली बैठक मई महीने में होगी। बैठक में सांसद ने भारत सरकार की योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी विधायक नदारद रहे। सांसद गुमान सिंह डामोर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, देखिए, ये एक हमारे भारत शासन की जो योजनाएं हैं, इनकी प्रगति की हम समीक्षा करते हैं और प्रगति में अगर कमी किसी कारणों से आती है तो कारण दूर करके वो कार्य जल्दी पूरे हो जाए, इस बारे में आज बैठक रखी थी। 3 महीने में एक बार अपन ये बैठक रखते हैं। कोरोना के कारण बैठक हो नहीं पा रही थी, अब इसलिए अब नियमित रूप से 3 महीने में एक बार इस बैठक का आयोजन करेंगे। पर आज ऐसी बैठक रही कि जिले के सारे विधायक इसमें अनुपस्थित हैं और आपके झाबुआ में प्रभारी मंत्री आज वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमारी भी एक मजबूरी है कि हमको ये बैठकें साल में कम से कम 4 बैठकें करना होती है। विधायकों का अपना समय है, हमारा अपना समय है। उस कारण हमने विधायकों से चर्चा की थी, उन्होंने बताया कि हम नहीं रह पाएंगे। मैं कहा अगले मई महीने में करेंगे, तब सब कुछ रहेंगे उसमें। जिले में हुई तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से फसलों में भारी नुकसान हुआ। खासकर गेहूं की फसल में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। रतलाम के मोरदा, नेगरदा, सेमलिया, धामनोद, करमदी, तीतरी, मथुरी सहित कई गांव तेज बरसात और आंधी की वजह से गेहूं की खड़ी फसल यहां चौपट हो गई। तेज हवा से गेहूं की बालियों से लदी फसल खेत में ही आड़ी हो गई, जिससे गेहूं के पौधों का तना टूट जाने से फसल में खासा नुकसान पहुंचा। लहसुन और मेथी की कटी हुई फसल भी गीली होने से खराब हुई। जिले के अन्य कई गांवों में भी किसानों की गेहूं की फसल में नुकसान पहुंचने की जानकारी मिली। गेहूं की फसल खराब होने से परेशान किसानों ने फसल बीमा के लिए तत्काल सर्वे किए जाने और राहत देने की मांग प्रशासन से की। परेशान किसानों ने बताया, बीती रात जो बारिश और ओलावृष्टि और आंधी तूफान की वजह से जो किसानों के गेहूं, मटर और चना और सबसे ज़्यादा नुकसान लहसुन की फसलों में हुआ है और सरकार बोल रही है कि हमने फसल बीमे की राशि किसानों को दी है। मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि किसानों के खाते में जो पैसे दिए हैं, किसानों को अब तक निकालने का बैंक के द्वारा अधिकार नहीं दिया गया है और आज किसान परेशान हो गया है। इधर मुंह से निवाला छिन गया है। जो आई फसल सब बारिश की भेंट चढ़ गई है। गेहूं में भयानक नुकसान हुआ है और लहसुनों में भी रेट न मिलने की वजह से और फिर ऊपर से पानी गिरने की वजह से फसलें चौपट हो गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर आपने समय रहते हमारे इस फसलों का मुआवजा तत्काल नहीं दिया तो हम रोड पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। हमारे गांव दंतोड़िया में रात को पानी गिरने की वजह से गांव दंतोड़िया में भारी नुकसान हुआ है गेहूं में और इस नुकसान की सहायता के लिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी सहायता करें।
मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया। गर्मी अपने शबाब पर आती उससे पहले ही बुधवार की रात आसमान पर छाए बादल बरस पड़े। जोरदार बिजली चमकने और तेज तूफानी हवा चलने से मौसम ने मानसूनी माहौल बना दिया। रात 8 बजे बाद शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश शुरू हो गई। इस बेमौसम हुई बारिश से शहर की सड़कें तरबतर हो गई। कुछ ही देर में बारिश थम पाती उससे पहले ही आसमान से मोती टपकने शुरू हो गए। अंगूर की साइज के ओलावृष्टि से मौसम बदल गया। ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई। गुजरी रात अचानक हुई बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बारिश होने से पावर हाउस रोड स्थित कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो गया। मंडी परिसर में फैला पड़ा लहसुन पानी में भीग गया। हालात इतने बद से बदतर थे कि लहसुन के ढेर से पानी बह निकला। लहसुन भीगने से किसानों और व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ। मंडी में शेड कम होने और इन शेड का व्यापारियों द्वारा उपयोग करने के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। मंडी में उपज भीगने पर व्यापारी का कहना है कि कारण जो व्यापारियों को और किसानों को कितना क्या नुकसान हुआ है कि बारिश कल अचानक मौसम खराब होने के बाद से पानी आने से जो माल बाहर पड़ा था वो माल काफ़ी बिक गया है। उसमें किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ, व्यापारियों को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अभी नई सीजन होने की वजह से अधिकतर माल बाहर ही खाली होते बिना शेड में, और शेड की भी कमी होने से ये तकलीफ आई है। इस मामले में किसान का कहना है कि लहसुन के भीग जाने से भाव कम मिले हैं। लाल भगत खवासा। कहाँ से आए? खवासा। कितना क्या नुकसान हुआ है? माल तो एक नंबर 1 था, लेकिन वो बारिश खुले में होने के कारण बिक गया और उसको रेट बहुत कम मिला। किस भाव का माल था, किस भाव में गया? वो 3500-4000 का था, लेकिन 2200 में बिक गया। क्या कारण रहा? किस बारिश हुई, खुले में पड़ा था, कोई व्यवस्था हो नहीं सकी, अचानक बारिश आ गई। यहाँ पे शेड की व्यवस्था? सेट की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, पानी आया ऊपर से निकल गया नीचे ऊपर। बाकी माल पूरी मंडी में सबसे बढ़िया बात हमारी था, वो काफ़ी नुकसान हुआ। दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में सफलता प्राप्त की। डीडी नगर थाना पुलिस ने ग्वालियर से आए एक युवक को गिरफ्तार कर उससे 21 किलो डोडा चूरा जब्त किया। जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 50,000 रुपए है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने सालाना बस स्टैंड पर सर्चिंग कर आरोपी रिंकू पिता विजय बहादुर को गिरफ्तार किया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने सालाना बस स्टैंड क्षेत्र से 21 किलो अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी रिंकू पिता विजय बहादुर निवासी ग्वालियर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त की। दीनदयाल नगर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अजय सेंगर ने बताया। हाँ, एक 7-7:30 बजे के लगभग मुखबिर ने सूचना दिया था कि सालाना बस स्टैंड के पास में चर्च के पास में एक व्यक्ति बैठा है रिंकू नाम का, जो 2 बैग लिए हुए हैं और उसमें मादक पदार्थ डोडा चोरी होने की संभावना है। जिस वजह से पुलिस ने मौके पर पहुंच करके उसको पकड़ा और पूछताछ किया तो उसने अपना नाम रिंकू पिता विजय चौहान निवासी अपने ग्वालियर का रहने वाला बताया था और वो मंदसौर से डोडा चोरी लेकर के आया है। और मंदसौर के व्यक्ति को व्यक्तिगत तो नहीं जानता है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर है उसके पास, जिसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। और दोनों बैग की तलाशी लेने पर करीब 21 किलो डोडा चूरा मिला है, जो खुद ही अपने ग्वालियर ले जा रहा था और वहाँ पर ये ढाबे वालों को सप्लाई करता है। इसका पुलिस रिमांड दिया है 21 तारीख तक, और देने वाले और जो ग्वालियर में जहाँ बेचता है वहाँ से उसकी तलाश से तो 2 टीमें अलग अलग बना करके भेजी गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया की जयंती गुरुवार को मनाई गई। महू नीमच बाईपास स्थित माधवराव सिंधिया कृषि उपज मंडी में लगी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा नेता प्रतीक उपाध्याय, निमिष व्यास सहित कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मस्य नगरी की पावन धरा पर सकलेचा परिवार का 3 दिवसीय आत्म कल्याण उत्सव होने जा रहा है। 11 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित उत्सव में 13 मार्च को रत्नपुरी की पावन धरा पर दीक्षा धर्म का शंखनाद होगा, जिसमें 12 दीक्षार्थियों के ऐतिहासिक भव्य रथ यात्रा सहवर्षी दान यात्रा सुबह 9 बजे घास बाजार से निकलेगी। 3 दिवसीय उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। उत्सव की जानकारी देते हुए अनोखी लाल कटारिया ने अंबर टाइम्स को बताया। देखिए, तपोर रत्न महाराज साहब के सुशिष्य और कल्याण रत्न जी महाराज साहब के शिष्यत्व में हमारे श्री सकलेचा जी जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत रतलाम से हो रही है और 11, 12, 13 मार्च को विशाल उत्सव कार्यक्रम रतलाम में आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रतलाम के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ही परिवार के 3 व्यक्ति इसमें दीक्षा ले रहे हैं और आप जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, यह एक यकायक स्थिति नहीं है कि मन हो गया और दीक्षा ले ली। इसकी जड़ में, इसके पूर्व में आपने बहुत सारे अनुभव लिए हैं और लगभग 7 वर्षों से आप गुरु महाराज की सेवा में रत रहे हैं। वहाँ उन्होंने ज्ञान, ध्यान और चारित्र की बहुत बड़ी उपासना की है। बहुत बड़ा मैं बताऊं आपको कि उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है और इनकी बच्ची ने भी जो है बहुत बड़ी इसमें ज्ञान ध्यान में गुरु महाराज के सामने, गुरानी महाराज के सामने उन्होंने इस ज्ञान को किया है और तब जाकर इनका ये आत्मभाव बना और आत्मबल बना कि आज परिवार के तीनों सदस्य दीक्षा लेने का भाव बना रहे हैं और दीक्षा कोई आसान बात नहीं है। वही मैं जानना चाहता हूं आपसे बाबूजी कि मोह माया, एक सुख संपत्ति को सब कुछ त्याग कर एक पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है और लगभग 10 दीक्षा की बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो एकदम से इनमें प्रेरणा कैसे जागी? देखिए, ये सब गुरु कृपा से होता है और पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं वो जब उदय में आते हैं तो पूर्वकृत और इस भव के जो पुण्य होते हैं और जब गुरु महाराज का संयोग मिलता है तब जाकर कोई भी बख्शी इस प्रकार की भावना पैदा कर सकता है। नहीं तो हम आज दुनिया में देख रहे हैं, धन के, लोभ के, संसार के इसमें आदमी उलझता जाता है और उच्च गति को प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे विरले लोग ही होते हैं जो इस प्रकार की कार्य में अग्रसर होकर के और इस प्रकार का कार्य कर पाते हैं। सकलेचा परिवार बहुत भाग्यशाली है। मैं रतलाम को इसके लिए गौरवान्वित मानता हूँ कि रतलाम शहर में ऐसा परिवार है जो आज रतलाम शहर का नाम ऊंचा करने जा रहा है और उसी के अंतर्गत सब आयोजन हो रहा है। हम आशा करते हैं सब आयोजन होगा। आपकी दीक्षा मई में 21 मई को गुजरात में अहमदाबाद में रिवर साइड पर होने जा रही है और वहाँ भव्य कार्यक्रम होगा। उसमें 12 दीक्षार्थी एक साथ गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण करेंगे और उसमें आप आपके गुरुदेव के 52वें शिष्य के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी थे और उनके शिष्य गौतम स्वामी उनसे कई वर्ष बड़े थे, उसी प्रकार हमारे जो गुरु महाराज हैं वो सिर्फ 38 साल के हैं और आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गुरुत्व प्राप्त है और आपको गौतम स्वामी जैसा पाठ मिल रहा है कि भगवान जैसे गुरु मिले हैं। मैं इसके लिए आपको सकलेचा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय जिनेंद्र।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।